दोस्तों, तो स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल ऑनलाइन टीचिंग विद कौशल में। दोस्तों, आज हम आपके लिए लेके आए श्वसन तंत्र। इसके जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं जो अन्य परीक्षा में आए हुए हैं वो लेके आए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के अपना पहला क्वेश्चन। जब एटीपी का परिवर्तन एडीपी में होता है तो क्या उत्पन्न होता है? नंबर 1, हार्मोन उत्पन्न होता है, ऊर्जा उत्पन्न होती है, एंजाइम उत्पन्न होता है या फिर विद्युत उत्पन्न होती है। तो क्या उत्पन्न होता है यहाँ पे? अपना सही आंसर क्या हो जाएगा? ऊर्जा अपना सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन तरफ बिना किसी देरी के। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्या है? उपापचय के परिणाम स्वरूप ऊर्जा किस रूप में तुरंत रखी जाती है? एटीपी के रूप में रखी जाती है, एडीपी के रूप में रखी जाती है, ग्लूकोज के रूप में रखी जाती है या फिर इनमें से कोई नहीं। अपना यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा? एटीपी के रूप में रखी जाती है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 वाला क्या कह रहा है? ग्लूकोज के जल तथा CO2 के पूर्ण अपघटन में एटीपी अणु बनते हैं। इसका मतलब है कि कितने अणु बनते हैं? क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या है? क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा ग्लूकोज के जल तथा CO2 क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या है? ग्लूकोज के जल तथा CO2 के पूर्ण अपघटन में एटीपी अणु उत्पन्न होते हैं। कितने एटीपी अणु उत्पन्न होते हैं? 11 होते हैं, 12 होते हैं, 36 होते हैं या फिर 38 होते हैं। तो अपने यहाँ सही आंसर क्या हो जाएगा? 38 होते हैं। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन तो बिना किसी देरी के। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा क्या है? ग्लाइकोसिस में परिवर्तन होता है प्रोटीन ग्लूकोज में, ग्लूकोज फ्रक्टोज में, मंड ग्लूकोज में, ग्लूकोज पार्विक अम्ल में। तो यहाँ पर अपना सही आंसर क्या हो जाएगा? ग्लूकोज पार्विक अम्ल में परिवर्तित होता है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा क्या कह रहा है? जलीय अपघटन में ऊर्जा किस रूप में मुक्त होती है? ऊष्मा के रूप में होती है, गतिज ऊर्जा के रूप में होती है, ऊर्जा के रूप में होती है या फिर विभव के रूप में होती है। अपने यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा? ऊष्मा के रूप में होती है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन तरफ बिना किसी देरी के। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा क्या है? कार्बनिक यौगिकों के विखंडन से ऊर्जा उत्पादन के लिए होता है। उपापचय होता है, अपचय होता है या फिर अपचय होता है। तो यहाँ पर अपना सही आंसर क्या हो जाएगा? क्या होता है? अपचय होता है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन तरफ बिना किसी देरी के। क्वेश्चन नंबर 7 हमारा क्या कह रहा है? एक सामान्य मनुष्य का 1 मिनट में सांस लेता है 10 से 15 बार लेता है, 14 से 18 बार लेता है, 25 से 30 बार लेता है या फिर 20 से 25 बार लेता है। यहाँ पर अपना सही आंसर क्या हो जाएगा? 14 से 18 बार सांस लेता है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन तरफ बिना किसी देरी के। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा क्या है? हाइबरनेशन के समय मेढक श्वसन करता है वहागिल्स द्वारा, नमतुषा द्वारा, वहागिल्स एवं फेफड़ों द्वारा या इनमें से कोई नहीं।
तो किसके द्वारा करता है? नम त्वचा द्वारा करता है। किसके द्वारा करता है? नम त्वचा द्वारा करता है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन तरफ बिना किसी देरी के। क्वेश्चन नंबर 9 हमारा क्या कह रहा है? मनुष्य में निश्वासित वायु में O2 की कितनी मात्रा होती है? 4% होती है, 10% होती है, 17% होती है या फिर 20% होती है। अपना यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा? 70% होती है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन तरफ बिना किसी देरी के। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा जंतु श्वसन तो करता है परंतु श्वसन अंग नहीं होते हैं? कॉकरोच के नहीं होते हैं, केचुआ के नहीं होते, मेढक का टेढ़ो लावक नहीं होते या फिर इनमें से कोई नहीं। यहाँ पर अपना सही आंसर क्या जाएगा? केचुआ हो जाएगा। केचुआ को किसान का मित्र भी कहा जाता है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन तरफ बिना किसी देरी के। क्वेश्चन नंबर 11 हमारा क्या है? निम्न में से तिलचट्टे का श्वसन अंग है? फेफड़े है, क्यूटिल है, ट्रैकिया है या फिर गिल्स है? यहाँ पर अपना सही आंसर क्या हो जाएगा? ट्रैकिया है। तिलचट्टा ट्रैकिया द्वारा श्वसन लेता है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन तरफ। कोशिका में भोजन या ग्लूकोज का ऑक्सीकरण कहाँ होता है? कोशिका द्रव्य में होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, ग्राना में होता है या फिर राइबोसोम में होता है। तो अपना यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा? माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस भी कहा जाता है। राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन तक बिना किसी देरी के। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? ग्लूकोज के एक अणु के पूर्ण ऑक्सीकरण में कितने एटीपी अणु प्राप्त होते हैं? 28 होते हैं, 38 होते हैं, 46 होते हैं या फिर 48 होते हैं? यहाँ पर अपना सही आंसर क्या होगा? 38 होते हैं। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार आया हुआ है ये। पढ़ते हैं। एटीपी संश्लेषण की क्रिया क्या कहलाती है? ऊर्जा शोषी कहलाती है, स्वतः जनित कहलाती है, उत्कीर्णीय कहलाती है या फिर इनमें से कोई नहीं? यहाँ पर अपना सही आंसर क्या हो जाएगा? ऊर्जा शोषी कहलाती है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन तरफ बिना किसी देरी के। क्वेश्चन नंबर 15 हमारा क्या है? निम्न में से श्वसन क्या है? अपचयन है, उपचयन है, ये दोनों है या फिर इनमें से कोई नहीं? यहाँ पर अपना सही आंसर क्या हो जाएगा? अपचयन। क्या हो जाएगा? अपचयन। यहाँ पे अपना सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर जरूर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 हमारा है 1 ग्राम ग्लूकोज के संपूर्ण ऑक्सीकरण से कितने अणु एटीपी के बनते हैं? 28 बनते हैं, 38 बनते हैं, 40 बनते हैं या फिर 52 बनते हैं? यहाँ पे अपना सही आंसर क्या जाएगा? 38 क्या जाएगा? 38 बनते हैं। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन तरफ। क्वेश्चन नंबर 17 ये बहुत बार परीक्षा में पूछा गया है। कोशिकाओं में तत्कालीन ऊर्जा प्रदान करने के लिए निम्न में से क्या उपयोग में लाया जाता है? प्रोटीन लाई जाती है, विटामिन लाई जाती है, ग्लूकोज लाया जाता है या फिर सुक्रोज लाया जाता है? तो यहाँ पर अपना सही आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? ग्लूकोज हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन तरफ। क्वेश्चन नंबर हमारा है 18। 18 क्या कह रहा है? मछली निम्नलिखित में से किसी से सांस लेती है? ये तो बहुत ही सरल क्वेश्चन है। त्वचा से लेती है, पंख से लेती है,
गिल से लेती है या फिर फेफड़ों से लेती है। तो यहाँ पे अपना सही आंसर क्या हो जाएगा, गिल से लेती है। पढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 19 हमारा क्या है, देखते हैं। निम्न में से किसमें ऊर्जा का उत्पादन होता है? श्वसन में होता है, प्रकाश संश्लेषण में होता है, रसारोहण में होता है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे अपना सही आंसर क्या हो जाएगा, श्वसन में ऊर्जा का उत्पादन होता है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन तरफ बिना किसी देरी के। क्वेश्चन नंबर 20 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत बार परीक्षा में पूछा गया है। निम्नलिखित पादप अंगों में से कौन सा अंग श्वसन अंग है? फूल है, पत्ती है, जड़ है, या फिर इनमें से कोई नहीं। यहाँ पर अपना सही आंसर क्या होगा, पत्ती। पत्तियों से पेड़ पौधे अपना श्वसन करते हैं तथा इनसे अपना भोजन भी प्राप्त करते हैं। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन तरफ। क्वेश्चन नंबर 21 क्या है, प्रकाश संश्लेषण किस में होता है? पेड़ की जड़ों में होता है, पेड़ के तने में होता है, या फलों में होता है, या फिर पेड़ की पत्तियों में होता है। तो प्रकाश संश्लेषण कहाँ होता है, पेड़ की पत्तियों से होता है, पेड़ की पत्तियों से होता है। मानव शरीर के किस अंग में रुधिर ऑक्सीजन युक्त होता है? बाएं लिंग में होता है, दाएं लिंग में होता है, फुफ्फुस धमनी में होता है, या फिर फेफड़ा में होता है। तो यहाँ पर अपना सही आंसर क्या हो जाएगा, फेफड़े में होता है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर क्या है, 23। कौन सा वायवीय एवं अवायवीय श्वसन में समान है? ग्लाइकोसिस, पार्विक अम्ल, या फिर इनमें से कोई नहीं। यहाँ पर अपना सही आंसर क्या होगा, ग्लाइकोसिस सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 पढ़ते हैं बिना किसी देरी के। प्लूरा किसका आवरण है? फेफड़ा का है, यकृत का है, हृदय का है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर अपना सही आंसर क्या हो जाएगा, फेफड़ा हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन तरफ। क्वेश्चन नंबर 25 इसके ऑप्शन थोड़े नीचे हो गए, दिक्कत हो जाएगी। मानव शरीर में श्वसन वर्णक है, तो यहाँ पे अपना सही आंसर क्या होगा, हीमोग्लोबिन हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन से बिना किसी देरी के। क्वेश्चन नंबर 26 क्या कह रहा, मानव श्वसन में क्या छोड़ा जाता है? बहुत सारे क्वेश्चन है, गैसों का मिश्रण, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, इनमें से कोई नहीं। तो क्या जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन तरफ। 27 क्वेश्चन नंबर, श्लेष्मा झिल्ली की सूजन को क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं, ब्रोंकाइटिस कहते हैं। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन तरफ। क्वेश्चन नंबर 28, मनुष्य में पाया जाने वाला श्वसन पिगमेंट है? क्लोरोफिल है, मेलानिन है, रोडोप्सिन है, या फिर हीमोग्लोबिन है। तो क्या है, हीमोग्लोबिन है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन तरफ बिना किसी देरी के। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करते रहें। किस प्राणी, किस वर्ग के प्राणियों में श्वसन गड़फड़ों अथवा फेफड़ों द्वारा होता है? पक्षियों में होता है, सरीसृप में होता है, या फिर उभयचर में होता है। तो हमारा यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा, उभयचर में होता है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन तरफ। क्वेश्चन नंबर 30 हमारा क्या है, ऊर्जा उत्पादन के दौरान ग्लूकोज का पाइरुवेट में विघटन कहाँ होता है? कोशिका द्रव्य में होता है, केंद्रक में होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, या फिर इनमें से कोई नहीं। यहाँ पर अपना सही आंसर क्या हो जाएगा, कोशिका द्रव्य हो जाएगा। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।